सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस। यहाँ इन्होंने लीनियर इक्वेशन ये वर्ड नहीं लिखा है, तो यही आपको बताता है कि ये इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस नहीं है। इसलिए आगे कहा है बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी आपको ये जो इक्वेशंस दिए हैं जो लीनियर इक्वेशंस नहीं हैं उनको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, उनको उसमें रिड्यूस करना है और बाद में सॉल्व करना है। और वैसे भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये c उस साइड में चला जाता है तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो आप जब भी ऐसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले जनरल फॉर्म को लिख लीजिए, ठीक है, अगर याद नहीं है तो, और फिर टैली कीजिए कि क्या इस फॉर्म में ये दोनों भी इक्वेशंस है। अभी केयरफुली देखिए, यहाँ जो भी वेरिएबल्स यूज किए हैं x और y, a और b, ये तो कांस्टेंट है, हाँ, x और y इनके कोएफिशिएंट्स, सॉरी उनके एक्सपोनेंट्स ये होल नंबर है, ठीक है ना। तो क्या ऐसे कंडीशन यहाँ हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ देखिए 4 डिनोमिनेटर में है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वो रूल है ना, जूनियर क्लास में हम पढ़ चुके हैं a/a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर माइनस m। उस रूल से ये ऐसे हो गया, यहाँ पे 1 है, न्यूमरेटर में जाके -1 हो जाएगा, प्लस 3y इज इक्वल टू 14। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि यहाँ जो y में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, y कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है x का जो भी एक्सपोनेंट है ये होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। उसी तरह से ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये दोनों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो वो हम कैसे करते हैं? तो देखिए अभी यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला सिर्फ वेरिएबल x है, y तो अच्छा बच्चा है, वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। मैंने अच्छा बच्चा क्यों कहा है? देखिए y का जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर है, ओके, इसलिए y को कोई प्रॉब्लम नहीं, y को हम बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे, यानी उसको कुछ चेंज नहीं करेंगे। चेंज करेंगे ये नॉटी बॉय को, यानी वेरिएबल x को। कैसे करेंगे? 4 1/x लिख सकते हैं ऐसे, प्लस 3y टू द पावर 1 इज इक्वल टू 14। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन 3 1/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। अब क्या करेंगे? ये 1/x, देखिए दोनों इक्वेशन को टैली कीजिए, यहाँ कुछ पार्ट्स कॉमन है, 1/x 1/x, ओके। तो ऐसे करने के बाद हमेशा टैली करना कि क्या कौन सा पार्ट कॉमन है, 1/x 1/x, y, बस वेरिएबल वाला पार्ट टैली करना। अभी हम क्या करेंगे, इस नॉटी बॉय के बदले में दूसरा एक अच्छा बच्चा पुट करेंगे, 1/x इज इक्वल टू p, एक दूसरा वेरिएबल यूज करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा 4p, बस 1/x के बदले में p रखना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। बाकी को तो कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि उनका जो कोई ये है एक्सपोनेंट है ये 1 है, होल नंबर है, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, इसलिए 3y को ऐसे रखेंगे इज इक्वल टू 14। और सेकंड इक्वेशन बन जाएगा 3p माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। चलिए अभी इसको हमें सॉल्व करना है। आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अभी आपको कौन सी मेथड यूज़ करनी है? तो मुझे सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से ये इजी लगता है, ऐसे लग रहा है। कैसे? देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस अपोजिट साइड है ना, साइन है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहाँ देखिए y का जो कोएफिशिएंट है वो +3 और यहाँ y का कोएफिशिएंट है -4। यहाँ नंबर सेम होने चाहिए, साइन भले डिफरेंट हो, ओके। तो हम 3 और 4 का देखिए एलसीएम क्या होता है 12। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ 12 लाने का ट्राई करेंगे। तो यहाँ 12 कैसे आएगा? 3 को किससे मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आता है? 4। तो हम पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करके होगा नहीं,
ठीक, अभी यहाँ हमें 12 लाना है 4 के बदले में, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 12 आ जाए? 3। तो हम ये पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी करना है पूरे इक्वेशन के साथ करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। तो कीजिए मल्टीप्लिकेशन, 4 इंटू 4 16p प्लस 12y इज इक्वल टू 56, ओके। और ये 3 इंटू 3 9p माइनस 12y इज इक्वल टू ये 9 और ये 6। अभी इसका करेंगे हम एडिशन। अब तक तो आपको पता चला होगा कि एडिशन कब करते हैं, सब्ट्रैक्शन कब करते हैं। जब वेरिएबल सेम है, कोएफिशिएंट सेम है और उनके साइंस डिफरेंट है, तो हम एडिशन करते हैं। तो इस तरह से ये हो गया एलिमिनेट। तो ये हो जाएगा 25p इज इक्वल टू ये 5 हो गया 125, ओके। अभी हमें p चाहिए, तो यहाँ 25p इज इक्वल टू 125, सो p बन जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 25, तो ये हो जाएगा 5। तो इस तरह से p की वैल्यू आ गई है 5। अभी हमें देखिए इस इक्वेशन में एक तो वेरिएबल मिल गया p, अभी y निकालना है, ठीक है। तो y निकालने के लिए हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। तो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 है 4p प्लस 3y इज इक्वल टू 14। पुट वैल्यू ऑफ p, सो 4 इंटू p, थोड़ा डायरेक्टली लिखा कीजिए। 4 इंटू p मीन्स 4 इंटू 5 हो गया, तो यहाँ हो गया 20 प्लस 3y इज इक्वल टू 14, सो 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 20, सो 3y इज इक्वल टू -6 एंड y इज इक्वल टू -2। तो इस तरह से y की वैल्यू आ गई। लेकिन इक्वेशंस में कौन से वेरिएबल यूज़ किए हैं? x और y। तो हमें x और y की ही वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो y तो हमें मिल गया, अभी x कहाँ से लेंगे? यहाँ से लेंगे, क्योंकि 1/x इज इक्वल टू p है। देखिए ना, p इज इक्वल टू क्या है? 1/x, और p की वैल्यू क्या है? 5। तो क्या हम लिख सकते हैं इसे 1/x इज इक्वल टू 5? लिख सकते हैं, ओके। देखिए अभी 1/x इज इक्वल टू अगर 5 है, तो क्या हम 5 को 5/1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो हमें चाहिए x, तो क्यों हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे दोनों का, तो ये होगा x इज इक्वल टू 1/5। तो इस तरह से हमें x भी मिल गया है और y भी मिल गया है। तो आपका लास्ट स्टेटमेंट होगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/5 एंड y इज इक्वल टू -2 इज अ solution of गिवन इक्वेशंस। लीनियर वर्ड मत यूज़ कीजिए, क्योंकि जो इक्वेशंस दिए हैं वो लीनियर इक्वेशंस नहीं है, ठीक है, ओके।